हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए ना तब लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय है और यह क्लास 10th के लिए उपयोगी ही नहीं, बहुत ही उपयोगी है। ये रामबाण है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ही नहीं दोस्त, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट देखो क्या है कि सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इस थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट है, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें पाइथागोरस का बहुत बड़ा योगदान है, जो यूनान का बहुत ही जाना माना गणितज्ञ था, जिसने ये स्टेटमेंट दिया कि कर्ण का वर्ग यानी h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है। आओ आज हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। इस थ्योरम को हम लोग बड़े ही मस्त ढंग से सिद्ध करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपके लिए एक फिगर बना रहे हैं। देखो ये फिगर किसका है, ये फिगर राइट एंगल ट्रायंगल का है। ये समकोण त्रिभुज है और हम इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी, और यहाँ ये बी 90 डिग्री है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ कि गिवन दैट कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है ना तो इसमें ये कोण बी जो है ये 90 डिग्री है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो देन प्रूफ दैट, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान से, देन प्रूफ दैट हम लोग को क्या करना है, क्या कह रहा है यहाँ देखो कि कर्ण का वर्ग, और ये अगर 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो ये AC है ना ये कर्ण है, और स्टेटमेंट में कह रहा है कर्ण का वर्ग, और 90 डिग्री के सामने AC है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। और कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ का क्या कह रहा है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। और शेष भुजा क्या हो गया, AB और BC, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। देखो हम एक बार स्टेटमेंट फिर से बोलते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर हो शेष दो भुजा यानी AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर का। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम रचना करते हैं, इसको रचना करते हैं। रचना करो और मजे से सिद्ध करो। तो देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ से इस पर हम लंब डाल देते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ा सा देखो हम इसको कोण को जरा सा मिटा देते हैं। ये समझना कि 90 डिग्री है, जरा सा इसे मिटा देते हैं। जरा सा भैया रुक जाओ, ये तो फिगर जरा सा खराब लगेगा। ठीक है, अब देखो ये समझ लेना 90 डिग्री है, आप समझ जाना ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से इस पर लंब डाल रहे हैं, यानी BD लंब डाले, यानी हम लिख सकते हैं कि BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब जब लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ऑलरेडी ये हमारा 90 डिग्री पूरा है, ये पूरा कोण भी 90 डिग्री है। तो देखो पुनः मैं एक बार कह रहा हूँ कि गिवन दैट में क्या ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, और यहाँ कर्ण AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। रचना में क्या किए, BD लंब AC खींचा। अब देखो थोड़ा सा ये मेरा भर गया, जरा हम इसको मिटाते हैं। तो देखो अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं। देखो यह ABC एक समकोण त्रिभुज था, हमने रचना किया कि BD लंब AC खींचा। रचना में क्या ना, अब देखो इसमें
हमने दो स्थिति बनाया। एक देखो त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, और फिर देखो दूसरे केस में हमने क्या बनाया कि बी सी डी समरूप क्या ए बी सी का। अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों है इसके लिए देखो कि ये देखो ए डी बी ये भी 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है, और ए बी सी ये भी 90 डिग्री है। तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, इसीलिए समरूप हुआ। और समरूप हुआ तो समानुपातिक होगा, यानी छोटा वाला का ए डी और बड़ा वाला का ए बी। ये देखो छोटा वाला का ए डी लिए, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना इसका ए बी, छोटा का ए डी और बड़ा का ए बी बटे फिर बराबर दिए। अब देखो छोटा वाला का ए बी लिए और बड़ा वाला का क्या लिए ए सी लिए। फिर देखो हम दूसरा त्रिभुज पकड़े हैं बी डी सी, देखो बी डी सी और समरूप किसका ए बी सी, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। अब ये ठो पकड़ है ये त्रिभुज, तो इसमें देखो सी डी, ये छोटा वाला का सी डी और बड़ा वाला का बी सी, और फिर देखो बराबर ये छोटा वाला का बी सी और बड़ा वाला का ए सी। तो ये हम दो स्थिति पकड़े हैं। अब देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये ए बी गुना ए बी क्या हुआ ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, और हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो यहाँ इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बी सी गुना बी सी क्या हो गया बी सी का स्क्वायर बराबर देखो यहाँ सी डी गुना ए सी, इसको इक्वेशन सेकेंड। जब ये 1 और 2 आपका बन जाएगा ना, तो देखो एक बार हम फिर कर रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करना, इसको देखो थोड़ा और बढ़िया से समझो कि ये ए डी बी 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है। अब देखो ए बी सी ये भी 90 डिग्री है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है तो समरूप है तो समानुपातिक होगा। मतलब ए डी बी में ये छोटा, ये देखो ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज पकड़े, तो इसका पकड़े ए डी और बड़ा वाला का ए बी बराबर दिए। फिर देखो छोटा वाला ये वाला त्रिभुज का इसका ए बी और फिर बड़ा वाला का ए सी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये समीकरण बनाए। फिर देखो दूसरा समीकरण में हम इसको पकड़े बी डी सी पकड़े ना, और ये ए बी सी को पकड़े। फिर देखो ये छोटा वाला ये वाला त्रिभुज का सी डी पकड़े, और ये बड़ा वाला का बी सी और बराबर दी। अब देखो छोटा वाला का बी सी और फिर बड़ा वाला का ए सी, और फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए बी सी गुना बी सी का स्क्वायर और सी डी गुना ए सी। अब देखो 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। अब दोनों को क्या कर देंगे जोड़ेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं। अब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, LHS को LHS में और RHS को RHS में। देखो ये LHS है इसका, ये इसका LHS है, दोनों LHS को जोड़ो तो क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर जोड़ यहाँ क्या है इसका LHS BC का स्क्वायर। अब देखो बराबर का चिन्ह दिया, और देखो राइट तरफ दाहिना तरफ क्या है ये AD गुना AC जोड़। अब इधर देखो क्या है इस बगल दाहिना तरफ CD गुना AC। थोड़ा सा ध्यान देकर देखो बड़े मजे से, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर देखो यहाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है ए सी और ए सी कॉमन आ गया, दोनों में है ना, हम कॉमन निकाल लेते। अब बचा क्या ए डी और जोड़ यहाँ क्या लिखे सी डी। अब ध्यान से देखो एक स्टेप हम और बढ़ाते हैं, इस जगह लिखते हैं ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ तो ए सी है ना गुना अब ए डी और सी डी इतना टुकड़ा को मिला देंगे तो पूरा टुकड़ा होगा ना, यानी ए डी जोड़ सी डी बराबर ए सी। तो ए डी जोड़ सी डी के जगह पर क्या लिखेंगे ए सी लिखेंगे। अब देखो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी का स्क्वायर, इसको सिस्टम में लिखते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब देखो आई होप आप इस थ्योरम को बड़े मजे से समझे होंगे। अब देखो एक बात और मैं अंत में कहने जा रहा हूं कि देखो सबसे पहले इसको एक ट्रिकी अंदाज में भी समझो, एक ट्रिक के तरह समझो कि जब आपको ये प्रूफ करना है ना तो ये छोटा वाला और पूरा त्रिभुज पकड़ना है, दूसरा देखो ये छोटा त्रिभुज पकड़ना है और फिर ये बड़ा त्रिभुज पकड़ना है, और उसके बाद देखो कि ये जब छोटा पकड़ोगे
तो ये छोटा का ए डी लेना है और बड़ा का ए बी ले लेना है। और फिर देखो ये छोटा का ए बी ले लेना है और बड़ा का ए सी ना। अब देखो ये ध्यान रखना है कि हमें ए बी स्क्वायर पुराना है, ए गुना ए बी स्क्वायर ये पुराना है। फिर देखो इसमें भी हमें इस तरह करना है, ए बी और बी सी स्क्वायर पुराना है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को पुराना है। तो किस अंदाज में पकड़ेंगे, इसीलिए हम जब इसको पकड़े इस छोटा को और इस बड़ा को, तो इसमें छोटा वाला में ए डी पकड़े और बड़ा में ए बी पकड़े और फिर देखो ये इसको ए बी पकड़े और इसको ए सी पकड़े और फिर क्रॉस कर दिए। तो आई होप आप इस वीडियो को बढ़िया से समझे होंगे। वीडियो वॉचिंग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।